मेरे मंत्र को प्राप्त करके, मेरे ज्ञान को प्राप्त करके ये अमर हो गया और इसको तेरी पत्नी के गर्भ से निकालो, मैं इसको मारूंगा, खत्म करूंगा, ये कहीं कुपात्र को ये ज्ञान ना दे दे। तो व्यास जी कहने लगे, भोलेनाथ एक तरफ तो कहते हो आपकी इस चर्चा से, आपके ज्ञान से ये अमर हो गया, और दूसरी तरफ कहो इसको मारूंगा। अमर को आप मारोगे कैसे? शिव जी तब तो चुप होकर चले गए। फिर ये 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहा। उन्हें सोचा क्योंकि ये बहुत बड़ी अध्यात्म ज्ञान बहुत विस्तार है, विस्तृत है, इसमें क्या होता है। कई आप सुनते होंगे, स्वप्न आते हैं एक आध को कि मेरा बेटा मर गया था, मरा हुआ है और मुझे दिखाई दिया। वो कहने लगा कि मैं यहाँ रहता हूँ इस घर में, वो घर भी हो रहा है, कुछ दिखा है, और यहाँ छुप के रहता हूँ। एक बच्चा जो था उसको पुनर्जन्म की याद थी, उसको पुनर्जन्म की याद थी अपने की, और वो 5-6 वर्ष का होते ही अपने पुनर्जन्म की सारी बातें, घर भी, गांव भी, नाम भी, माता पिता के, पत्नी के भी नाम बता दिए। वहाँ जाकर उन्होंने वेरीफाई भी किया कि सचमुच ये वही है। तो क्या बताता है कि उसकी मृत्यु हो गई थी किसी एक्सीडेंट में, और फिर क्या बताता है कि ये जो मेरे माता पिता वर्तमान वाले हैं ये कहीं से आ रहे थे, मैं इनके साथ साथ आ गया और फिर माँ के पेट में प्रवेश कर गया। अब ऐसा कैसे है? ये है तो ये ईश्वर विधान, परमात्मा का विधान है कि जिससे संस्कार है वो उसके आसपास ही रहता है, उसमें गर्भ में भी विश्राम कर सकता है, लेकिन शरीर जब मिलेगा उसको अंदर पेट में भी, जब उसका योग बाल्य की तरफ से ही होगा, तो तब तक वो वहाँ एज ए प्रेत रह ले, उसको कुछ भी कहो, ऐसे रहते हैं। तो उसको व्यास जी को इस बात का यकीन नहीं हुआ, क्योंकि पेट में ना कोई भारीपन, ना कोई ऐसी बात। तो उनको ये मालूम है कि वैसे भी शरण ले लेते हैं ऋषि लोग, ये पितर बने हुए। ये भी आध्यात्मिक ज्ञान है, तत्व ज्ञान है पुण्यात्मा, और धीरे धीरे समझ में आओ, क्योंकि हमने तो अज्ञान ठोक रखा, आज तक कोई सर पैर कोई पता ही नहीं था किसी भी मार्ग का। ये बार बार कंसेप्ट क्लियर क्यों करने पड़ रहे हैं कि हमने अज्ञान गणा सुन रखे है, और आपके मन में न्यू ना आ जाए। जो कथा अगर ये दास सीधी सुना दे तो आपके मन में सैकड़ों क्वेश्चन उठेंगे। तो दास चाहता है कि इस क्वेश्चन वाली बीमारी ने गिल खत्म करता चलो, तो दास के द्वारा दिया गया ज्ञान आपके हृदय में शीघ्र समाओगा। अब व्यास की पत्नी को पता नहीं था कि तेरे पेट में गर्भ में कोई बालक भी है कि नहीं है। उनको पता भी ऐसे ऋषि लोग पितर बनकर पितर रूप में भी प्रवेश कर जाते हैं। जो पितर टाइप होते हैं, जो अच्छी आत्माएं मर गई, वो भूत बन गई, वो भी अपने ही परिजनों के अंदर समाये रहते हैं, लेकिन वो परेशान नहीं करते हैं। और जो दुष्ट टाइप मरते हैं वो चंडाल भूत होते हैं, वो प्रवेश करके फिर उनकी दुर्गति रखते हैं कि जब शराब पीने जी कर शराब पीते हैं, उसका नाश करा देते हैं, कोई कुछ और गलतियां करा देते हैं, कोई और बदमाशी भी करा देते हैं, बहन बेटियों की तरफ भी बकवाद करा देते हैं। तो इस तरह के वो नीच टाइप होते हैं। फिर वो उनका पता कुछ से का तो यहाँ आते हैं जब पता लगता है, क्योंकि यहाँ पितर सारे फिर फ्री होना पड़ेगा, उनको भागना ही पड़ेगा यहाँ से भगवान के दरबार। अब क्या कि जैसे एक लड़की, एक बेबे नाम ले रही थी अपना परमेश्वर कबीर जी का, और यहाँ से अपने घर गई मिश्री का प्रसाद, एक पड़ोस का बालक आ गया 8-9 वर्ष का, बच्चा ने देव थी, वो भी आ गया, उसको भी दे दिया। अब वो प्रसाद खाते लड़का अपने घर चला गया, घर जाते दौरा आके गिर गया। अब वो पड़ोसी शर हो गए, पता नहीं इसने क्या खुआ दिया हमारे बालक ताई, अर्थ ने मेरा छोरा मार दिया। अब वह कहने लगी, देखो वैसे तो आप कुछ भी कहो, ये इसे बालक ने मरा तो नहीं, वो फिर ठीक हो गया, लेकिन 2 घंटे के बाद होश में आया। अब उस बहन ने बताया कि मैंने तो यही प्रसाद अपने बालकांती दिया था, यही आप कहती दिया था, इन्हें पूछ लो चाहे, मेरा कोई उद्देश्य नहीं। फिर उसने आके यहाँ बताया कि महाराज जी ऐसे ऐसे हमने उस लड़का था पड़ोस में, उसने प्रसाद दे दिया, उसको दौरे आ गए और मेरी तो जान ने साका कर दिया उन्हें। तो इसलिए हमने मना कर रखा किसी को ये प्रसाद मत दो, क्योंकि वो क्या था कारण कि वो प्रसाद देने से उसमें प्रेत विद्यमान था,
उन्हीं का कोई पत्र था। और वो प्रसाद खाने से परमात्मा की वाणी से उसमें वो चार्ज हो रहा था। प्रसाद, प्रसाद उसी को कहते हैं। जैसे भगवान शंकर जी के, शिव जी के वचनों से वो गंदा अंडा चार्ज हो गया, वो उसमें फिर दोबारा से चेतनता आएगी, स्वस्थ हो गया। तो इस भगवान के वचनों से, वाणी से आप यहाँ आते हो, आपको कोई बीमारी है छोटी मोटी, तो इन वचनों से, सत्संग से भी राहत मिलनी शुरू हो जाती है। और अंदर बच्चा भी कोई ऐसा गड़बड़ वाला हो तो भी स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। ठीक है, हम तो दास हैं, फिर भी हमारी कथा परमात्मा ही की सुना रहे हैं। तो इस तरह ये बहुत लाभ देता है। आप बालक को, डॉक्टर को पता होता है कौन सी मेडिसिन और इसको कहाँ असर कर रही है। तो वो क्या था, मैंने उसको बताया, बेटी उसमें प्रेत था। अरे प्रसाद खान दे उसका लागे लठ, वो छोरे मत निकलना नहीं चाहा था, वो इस तरह बेहोश हो गया। फिर वो छोड़कर उसने उसमें से निकलना पड़ा, फिर वो लड़का होश में आ गया। तो ऐसी गलती मत करो, तुम बदनाम भी होगे। उनको कोशिश करो फिर समझाने की, नाम दिलाने की अपने मित्रों को, भाई बहनों को, पड़ोसियों को, क्योंकि मालिक के दरबार में फिर ये नहीं रहते। तो कहने का भाव दास का ये है कि ऐसी स्थिति में सुखदेव जी उसके गर्भ में पहुंच गया। और गर्भ धारण चाहे 10 दिन बाद हुआ हो, शरीर तैयार होना शुरू हुआ, फिर वो उसमें प्रवेश कर जाते हैं। शरीर जो बनना शुरू हुआ माता पिता का योग से, तो उसमें फिर वो जो शरीर में अंग कुछ ऐसी भी होता है कि महीने 2 महीने 20 दिन के बाद भी प्रवेश कर जाती हैं। जो आत्माएं सिद्धि युक्त होती हैं, ईश्वरीय शक्ति युक्त होती हैं। जैसे एक बहुत से प्रमाण हैं कि एक ये बताते हैं ना, एक 1000 वर्ष तक जीवित रहा। वो क्या करते थे, भक्ति करते रहते और अपने प्राणों को रोक कर रखते, समाधिस्थ रहते, 10वें द्वार पर श्वास रोक लेते हैं काफ़ी समय तक। तो इस प्रकार उनकी आयु बढ़ जाती है, लेकिन शरीर की नहीं बढ़ती। वो शरीर नष्ट होता दिखा, वो छोड़ दिया। वो क्या, कई कुछ ऐसे कबीले हैं जो जल प्रवाह कर देते हैं, अपनी कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाता है बेटा या बेटी, तो वो क्या करते थे ऋषि, कोई युवा शरीर आ रहा होता है ऐसे बहता हुआ, तो उसमें प्रवेश कर जाते हैं। या जैसे कोई उठाकर ले जा रहे हैं, मृत्यु जवान लड़का मर गया, उसको स्वाह करने जा रहे हैं, और वहाँ जाकर के वो सिद्ध पुरुष देख लेता है, अपना शरीर छोड़कर वो घूमता रहता है। युवा लड़का देखा, उसमें प्रवेश कर गया, फिर वो कई कहते हैं भाई वो तो जीवित हो गया, तो वो वहाँ उठकर वापस आ जाते। कुछ एक का वैसे भी संस्कार ऐसे हो जाते हैं कि वो वैसे भी स्वयं भी जीवित हो जाते हैं। तो ऐसे वो ऋषि लोग क्या करते थे, उस युवा शरीर में प्रवेश करके अपने फिर साधन करने के लिए निकल जाते थे। ऐसे काफ़ी समय तक ये एक सिद्धि होती है जो दूसरे में प्रवेश कर सकता है। तो इस प्रकार ये आध्यात्मिक ज्ञान आपने समझना है। अब सुखदेव ऋषि 12 वर्ष का हो गया, माँ के गर्भ 12 वर्ष तक बाहर नहीं आया। अब ब्रह्मा विष्णु महेश दोनों आए, और तीनों आए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने आकर कहा कि व्यास की पत्नी, आपके गर्भ में एक बालक है, उसको हम 2 बात करना चाहते हैं। वो 12 वर्ष से आपके गर्भ में बाहर नहीं आ रहा। तब उसकी व्यास की पत्नी ने कहा कि मुझे तो ऐसा आभास ही नहीं हो रहा कि मेरे पेट में बालक है। तब उसने शंकर भगवान ने कहा कि मैं उस दिन आया था, ये उसी दिन के बाद कुछ दिन के उपरांत इसने तेरे पेट में शरीर धारण कर लिया है। तब उन्होंने वार्ता की सुखदेव से। ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा कि सुखदेव बाहर आ जा महात्मा भक्त, अब 12 वर्ष तक माँ बच्चों को गर्भ में रखेंगी, ये हमारी परंपरा बिगड़ रही है भाई। 9 महीने मुश्किल हो जाते एक माँ ने बच्चे को पेट में रखना, और ये कि तूने तो रिवाज बदल दी हमारी। 12 वर्ष तक अगर पेट में सारे रहने लाएंगे तो समस्या पैदा हो जाएगी, तू बाहर आ जा। अब सुखदेव ऋषि बोला कि भगवान, आप बाहर आते ही आप हमें अचेत कर देते हो, फिर हमें कुछ भी सुध नहीं रहती। अब मुझे पता है कि मनुष्य जीवन कितना कीमती होता है, ये केवल परमात्मा पाने के लिए, आत्म कल्याण कराने के लिए मिलता है, और बाहर आने के बाद किसी को कुछ भी सुध बुध आपके इन गुणों के द्वारा अचेत कर देने से किसी को भी नहीं रहती। आप अपने इन गुणों को रोक लो,
अपनी इस त्रिगुणमयी माया को स्टॉप करो कुछ देर के लिए, बंद करो, तब मैं बाहर आऊं। अब ब्रह्मा विष्णु महेश बोले भाई इतनी तो हमारी भी पावर को नहीं, हमें इसने रोक सके। हम 1 सेकंड का भी 10वां हिस्सा इतनी देर रोक सकते हैं, इससे ज्यादा हमारी पावर नहीं हम इसको रोक सके। तो सुखदेव जी बोले इतना ही रोक लो तुम। कहते हैं तीनों देवा थम भी माया और सुखदेव उधर से बाहर आया। तीनों देवताओं ने या त्रिगुणमयी अपनी माया एक कहते हैं कि तीनों देवा थम भी माया और उधर गर्भ से बाहर आया। सुखदेव सुख में उपजे राई सिंह समोए, 9 नाथ और शद 84 ही संग उपजे थे दोए। 9 नाथ और 84 शब्द। अब क्या बताते हैं कि सुखदेव सुख से उपजे राई सींग समोए। अब जैसे भैंस के सींग पर या गाय का सींग जैसे ऐसे खड़ा है, सींग के ऊपर और राई रख दे, सरसों जैसा दाना होता राई का। ये पहले ऐसे ही एग्जाम्पल होया करते, इस तरह की ही जो ना कथाएं होती थी, इस तरह की कहानियां होती थी। तो क्या कहा था भगवान, इन तीनों भगवानों ने कहा था कि इतनी देर हम माया रोक सकते हैं अपनी त्रिगुणमयी माया, जब जैसे भैंस के या गाय के सींग पर राई दर दे और जितनी देर वह राई रुके, यानी बस ये समझ लो इतनी देर। सुखदेव सुख में उपजे राई सिंह समोए, 9 नाथ और शद 84 संग उपजे थे दोए। अब जब इन तीनों देवताओं ने इतनी देर माया रोकी थी, अपनी त्रिगुणमयी माया, अपने इन गुणों को स्टॉप किया था, इससे ज़्यादा रोक नहीं सकते, इनको बहुत प्रेशर है। तो उस समय कहते हैं इन 94 बच्चों का जन्म हुआ था। उस समय 94 बच्चे जन्मे थे। उस मुहूर्त के, उस फ्रिक्शन के, उस सेकंड में उनको भी चेतना रह गई थी मालिक के पाने की। तो उनमें से 9 तो नाथ बन गए, 84 शद कहलाए, और जो 94वां था यो सुखदेव। तो सुखदेव जी बाहर आए उठकर अपनी कमर पर अपनी और नालियों की नो टांग के गेर के कंधे पर स्पीड खींच दी, चल पड़े। अब पुत्र के बारे में, पुत्र का मोह और पुत्र प्राप्ति बड़े सौभाग्य से मानी जाती है, जैसा कि इन लोक वेद वाले ने सबके घर ये इंजेक्शन ला रखा है और सभी पुत्र की इंतज़ार करते थे। तो 12 वर्ष बाट देखी, मतलब 12 वर्ष के बाद पुत्र आने वाला है। इस खुशी में व्यास जी फूला नहीं समावे, मेरा बेटा होगा, मेरा बेटा होगा। बेटा होया और बेटा उठ कर चल पड़ा। तो व्यास ने कहा, अरे पुत्र, ए पुत्र, अरे एक बार शकलता दिखा दे निकम्मे, तू चल पड़ा। तेरे लिए मैं 12 कितने दिनों से भटक रहा था, मेरा पुत्र नहीं हुआ, क्या कोई बालक नहीं हो रहा था। तब पीछे से ही कहता है वो सुखदेव, एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसे का पिता नहीं पूतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। व्यास जी, सुखदेव जी कहने लगे, ऋषि जी कोई किसी का बेटा ना और कोई किसी का बाप ना जाने कितनी बार तू मेरा बेटा बन लिया, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप बन लिया, और ना जाने मैं कितनी बार तेरा बेटा बन लिया, तू मेरा बाप बन लिया। ये तो इनका पीछा छुटवाना पड़ेगा, और मैं ना देखूं तेरे का ना, मुझे भी तेरे में मोह हो गया तो फिर क्या करूँगा। इसलिए ऐसे ही निकल गया, आकाश में उड़ गया थोड़ी दूर जाके। क्यों? व्यास पीछे पीछे चल रहा था, बेटा आ जा बेटा, एक बार। अब उसने आकाश में उड़ गया। आगे जाके फिर अपनी आप और नाड़ काट के पत्ते पुत्ते बांध के, पहले तो बालक थे 10-12 वर्ष के, वही हड्डे जाया करते हैं।
तो उसने फिर अपनी साधना शुरू की। उस साधना से पिछले जन्म की बैटरी चार्ज से स्वर्ग में पहुंच जाता था सुखदेव ऋषि। यह स्वर्ग किसे कहते हैं? स्वर्ग एक रेस्टोरेंट होता है और वहाँ पर साहूकार, सेठ व्यक्ति, पैसे वाले, धनी ही जा सकते हैं, ना रेस्टोरेंट में गरीब व्यक्ति क्या नहीं जा सकता। जिस तरह पूंजी को ना, जिसके पास पैसे हैं वो धनी है, वो किसी भी जाति वर्ग का है, यानी यहाँ किसी वर्ग से नहीं, धनी से मतलब है। तो जैसे यहाँ राम नाम के यानी सिद्धि भक्ति पुनों के जो धनी हैं वो स्वर्ग जाते हैं और स्वर्ग के अंदर अपने पुनों को अक्षीण करके फिर वापस आ जाते हैं। स्वर्ग एक रेस्टोरेंट समझ लो, एक होटल समझो। जैसे गर्मियों के दिनों में यहाँ हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश आदि क्षेत्रों में भयंकर गर्मी पड़ती है मई और जून में, और जिसके पास कुछ पैसे हैं, एक्स्ट्रा सेठ है, धनी है, वो 2 महीने कुल्लू और मनाली हिली स्टेशन यानी पहाड़ी क्षेत्र में चले जाते हैं। वहाँ रेस्टोरेंट यानी होटल में कमरा किराए पर लेते हैं और वहीं खाना खाते हैं और 2 महीने 10-20 हज़ार रुपये जो वो लेके जाते हैं, उन 10-20 हज़ार रुपये को वहाँ खर्च करके और फिर वापस अपने कर्म क्षेत्र में आ जाते हैं जहाँ उनकी दुकान, बिजनेस, व्यापार है, और वहाँ 20 हज़ार रुपये अपने खा खर्चाए बर्बाद कराए। अब फिर नए सिरे से फिर माया जोड़ो, 20-30 हज़ार रुपये बच जाए तो फिर कुल्लू मनाली अगले वर्ष फिर गर्मियों में चले जाओ और फिर जेब कटवा के फिर वापस आ जाओ। तो कहने का भाव ये है कि स्वर्ग जो है ये एक रेस्टोरेंट है और वहाँ यहाँ के पुण्यकर्मी प्राणी ही यहाँ इकट्ठी की हुई माया, धन, पुण्य, उनके आधार से स्वर्ग जाते हैं। तो ये स्वर्ग पर जैसे प्रत्येक शहरों में रेस्टोरेंट होते हैं, होटल होते हैं, तो एक तो कॉमन स्वर्ग है जिसका राजा इंद्र है, और प्रत्येक भगवान, जैसे भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव जी की अलग से राजधानियां हैं, वहाँ पर भी एक स्वर्ग है। वो इस कॉमन स्वर्ग से भी अच्छा रेस्टोरेंट वहाँ अलग से है। सब जगह ऐसा उन्होंने अलग से अपना, जो इनके जैसे विष्णु जी के उपासक हैं वो विष्णु लोक में चले जाते हैं, वहाँ उनका रेस्टोरेंट बना रखा है, खाओ खर्चो मौज, यहाँ करो मौज। और फिर ऐसे विष्णु के उपासक विष्णु लोक में चले जाते हैं उनकी राजधानी में, तो वहाँ भी रेस्टोरेंट यानी स्वर्ग है। जो ब्रह्मा जी के उपासक ब्रह्मा के लोक में, देवी के उपासक देवी के उस रेस्टोरेंट में, स्वर्ग में चले जाते हैं, देवी धाम पर बने हुए उस रेस्टोरेंट यानी स्वर्ग में। तो ये सुखदेव ऋषि स्वर्ग में जाता था, सहसरी चला जाता था, और वहाँ के व्यक्ति, वहाँ के जितने भी देव पुरुष थे वो उनकी बड़ा सत्कार करते थे, आदर करते थे कि भी बड़ा सिद्धि वाला व्यक्ति है, ऐसे इसे कलयुग में ना ऐसे समय में और उड़कर आ जाता है। एक दिन वो विष्णु जी के लोक में चला गया। कौन? सुखदेव। उसकी पिछले पनों की बैटरी चार्ज थी, पिछले पनों से उसके शरीर में वो सिद्धि शक्ति थी। एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि कुछ खावन पीवे, एक सिद्धि जो बहु जुग जीवे। इस तरह ये 24 सिद्धियां हैं। उनमें से एक आकाश में उड़ जाने वाली सिद्धि सुखदेव को प्राप्त हुई और हल्दी की गांठ से पंसारी बन गया, महर्षि सिद्ध बन गया। अब वो विष्णु लोक में पहुंच गया, जो कारण अला अला वो वहाँ पहुंच गया। अब जो ही विष्णु लोक में वो पहुंचा तो वहाँ स्वर्ग में पहुंचा, उस रेस्टोरेंट यानी रेस्ट हाउस में, वो VIP रेस्ट हाउस। वहाँ जाकर उसने पहरेदारों से, नौकरों से, पार्षदों से कहा कि मैं पृथ्वी लोक से आया हूँ, सुखदेव ऋषि मेरा नाम है और मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ। अब उनने वहाँ जो गेट कीपर थे, सेवादार थे, पहरेदार, पौलिया बोलते हैं, यानी जो डोडी में जो बैठे रहते हैं, उनसे जाकर कहा तो वो कहने लगे जी ठीक है आओ ऋषि जी, आपके गुरुजी कौन हैं? अब वहाँ जाकर पता चला इनको, जैसे अगर मान ले को डुप्लीकेट गुरुजी भी होगा किसी का, उसको वापस भेज दिया जाएगा।
और गुरु नहीं है तो भी। तो उसने वहाँ पूछा कि तुम्हारा आप जी का गुरुजी कौन है, फिर वो रजिस्टर में मिलाओगे, वो मान्यता प्राप्त है कि नहीं है। सुखदेव ऋषि कहने लगा मेरा कोई गुरु नहीं है। पार्षद बोले ऋषि जी फिर आपको अंदर जाना अलाउड नहीं है। अब सुखदेव ऋषि कहने लगा क्यों भाई, ऐसी कौन सी बात है, गुरुजी बनाना क्या आवश्यक है, जब मैं बगैर गुरु बनाए ही यहाँ आ गया हूँ, गुरु बनाए हुए भी यहाँ आते हैं। तो बोले जी हमने तो इस बात का पता नहीं क्यों आवश्यक है क्यों नहीं, पर आदेश भगवान विष्णु जी का है कि जिसका गुरु नहीं है वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, इस रेस्ट हाउस में नहीं जा सकता। सुखदेव बोला भाई मैं भी ये बैठ गया यहाँ पर और कह दो भगवान ने मैं स्वर्ग में जाऊँगा, नहीं मेरी बात कराओ, तुम अपने घर से बना रखी तुमने ये बातें, या मेरी बात कराओ भगवान से। वो पर जो पहले वो नौकर थे, सेवक थे, दास थे, वो गए भगवान के पास के प्रभु एक सुखदेव नाम के ऋषि आए हैं पृथ्वी लोक से, उनका कोई गुरु नहीं है और वो अंदर जाने की जिद कर रहे हैं, हट कर रहे हैं। हमने आपका आदेश भी सुना दिया पर वो मान नहीं रहे हैं, वहीं बैठे हैं। तो विष्णु जी ने कहा यहाँ लाओ बुला के। अब जो बुला कर ले गए ऋषि जी को, अब देखो पुण्यात्मा, सुखदेव ने सोचा तो नहीं था कि भगवान मैंने शाबाशी देंगे, कि वाह बेटा वाह कमाल कर दिया ऋषि जी, तने तो बड़ी कमाई करी, बड़ा उत्तम बच्चा है तू, तो बड़ा खुश होंगे और सीने से लगाएंगे, बहुत अच्छी आत्मा है, सतगुण युक्त भगवान है। अब जब वो सामने खड़ा हुआ सुखदेव ऋषि, तो भगवान विष्णु ने कहा भी यहाँ किस लिए आया ऋषि जी, कारण बताइए आने का। जब चेहरे पर वह रौनक ना देखी भगवान का, वादा फ्यूज तो उड़े हो लिया, बात तो बिगड़ गई। कहने लगा भगवान मैं रेस्ट इस स्वर्ग में इंटर करना चाहूँ था, आपके पार्षद ना करने देते। भगवान ने पूछा अपने नौकरों से भाई क्यों नहीं जाने देते ऋषि जी को, क्या कारण है। पार्षदों ने बताया, उन सेवादारों ने बताया कि भगवान इन गुरु को नहीं बना रखा, ये विदाउट गुरु है, निगुरे हैं ये। तो भगवान विष्णु बोला अरे सुखदेव तेरी मति मारी गई, तने कोई गुरु नहीं बना रखा। अगर नहीं भगवान कि जाओ और गुरु धारण करो और फिर यहाँ आओ बेटा, क्यों नहीं रेस्ट तुझे स्वर्ग में रखेंगे, बगैर गुरु के यहाँ आ नहीं सकता, ये नियम है भगवान, अध्यात्म नियम है। अब सुखदेव कहता है कि भगवान उस पृथ्वी लोक पर मेरे तुलना में मेरे बराबर कोई संत ऋषि नहीं है, मैं किससे को गुरु बनाऊं। अब विष्णु जी बोले भाई यह भी तेरी कमजोरी है, यह भी कमजोरी है तेरे अंदर, यह भी एक निकम्मापन बोल रहा है जब तू अपने आप को इतना महान बना बैठा। एक बुढ़ा एक डॉक्टर के पास गया, अब अस्थि पिंजर सा रह रहा, बुढ़ा कति कमजोर, हड्डी चाम सूख गया, मांस सूख रहा। डॉक्टर से कहने लगा डॉक्टर जी मैं जब खड़ा होता हूँ मुझे चक्कर आवे हैं, चक्कर से आते हैं। तो डॉक्टर ने देख लिया अस्थि पिंजर रह रहा बुढ़ा, ने बोला बाबा जी तेरा कमजोरी है, यानी शारीरिक वीकनेस है, यानी आपका शारीरिक कमजोरी है, ताकत को न रही, बुढ़ापा आ गया। कहने लगा मेरी पिंडियां में दर्द हुआ है, पिंडी भड़के हैं, यानी पिंडलियों में पीड़ा रहती है। डॉक्टर बोला कमजोरी है, ने बोला कड़ दुख है डॉक्टर जी, कमर में दर्द रहता है। डॉक्टर बोला कमजोरी है, और बूढ़ा छो में आ गया, गुस्सा हो गया। ने बोला तू डॉक्टर है गम चक्कर है, एक के बाद जाना है कमजोरी है कमजोरी है, और भी क्यों लाल हो गया। डॉक्टर बोला बाबा यह भी कमजोरी है, क्योंकि कमजोर आदमी ने गुस्सा गणा है, जिसमें शारीरिक बल नहीं होता उसमें क्रोध भी गणा उसे, तो यह भी एक कमजोरी है तेरी के लक्षण है। तो उस समय भगवान विष्णु ने कहा कि यह भी तेरी कमजोरी है सुखदेव, जो तू अपने आप को एक मान रहा है। अरे महान तो एक है संसार में, वो परम पिता, और दूसरा अपने आप को इतना अंडी मानना है, वो निकम्मा आदमी है, घोर निकम्मा, और निकल जाए यहाँ से। और कहा अब जाके राजा जनक को गुरु बना, राजा जनक से उपदेश ले, वो आज के वक्त में मेरे सत्र का और स्वर्ग सत्र का वो मान्यता प्राप्त गुरु है। अब वहाँ से तो मुँह लटका कर चल पड़ा, अब आ गया उस इंद्र वाले स्वर्ग में, कॉमन स्वर्ग में। अब वहाँ जब वो पहले आता था
तो चेहरा न्यारा खिला हुआ होता था। उस दिन गया था मुंह लटका हुआ था। अब वहां बैठे देवताओं ने पूछा कि आओ महात्मा जी, महर्षि जी, आज किस टेंशन में हो आप, क्या चिंता है आपको? अब सुखदेव ऋषि कहने लगा, भाई महापुरुषों चिंता का तो कमी ना रही चिंता की। तो मैं ऐसे ऐसे विष्णु जी के पास गया था भगवान के लोक में, और वहाँ मुझे स्वर्ग में रहने से मना कर दिया। भगवान विष्णु जी ने भी मना कर दिया। लेकिन वो देवता कहने लगे, दूसरे जो वहाँ स्वर्ग में के वासी थे, कहने लगे सुखदेव सच्ची बात बता, तूने क्या गुस्ताखी कर रखी है? भगवान विष्णु वो तो बड़े खुश होते हैं, देवताओं को सीने से लगाते हैं, ऋषियों को, भक्तों को, सबको प्यार देते हैं। तो अपनी नालायकी बता के गलती करे, गड़बड़ कहाँ है? तो भगवान ने क्यों मना किया आपको वहाँ रहने से? तब सुखदेव ऋषि कहता है कि भाई मैंने गुरु ना बना रखे, मैंने गुरु धारण नहीं कर रखा। तो वहाँ जितने भी कागभूषण या दूसरे ऋषि थे, नारद जी या दूसरे संत देवता बैठे थे, कहने लगे ऋषि जी तुमने तो जुल्म कर दिया। ओहो, अरे हम तो आपको बुद्धिमान व्यक्ति मानने थे, शायद आपने गुरु धारण कर रखा होगा इसलिए यहाँ आते थे। आगे से यहाँ भी आपको हम अच्छी दृष्टि नहीं देखेंगे अगर आपका गुरु नहीं होगा तो। तब वो कहने लगे भाई आज तो चलो कोई नाम ना ले, वह पिछला पुण्य है, जब तक तो ये बैटरी चार्ज रहेगी, सुख भी रहेगा, घर में भी सुख रहेगा, सारे ठाठ नजर आएंगे। जिस दिन ये पुण्य समाप्त हो जाएंगे और फिर पाप कर्म का जब गिरडा फिरेगा, पापों का जब चक्कर चलेगा, तब भाई 84 लाख योनियों में कितने गधे बने पाओगे। जो ही उन्होंने कहा कि 84 लाख योनियों में अगर गुरु लेकर के पुनः बैटरी चार्ज नहीं की, गुरु से उपदेश नहीं लिया, गुरु नहीं बनाया, तो अगले जन्म में गधे की योनि में भी जा सकते हैं। तो एक आधा सख्त बोलनिया भी होता है, कहने लगे सुखदेव या 2 दिन के सोच ले, तेरी सिद्धि चार्ज हो रही है बैटरी, या खत्म हो जाएगी फिर गधा बनेगा। अब जो ही उन्होंने कहा कि गधा बनेगा तो उसको अपना पिछले जन्म, पूर्व जन्म की एक कथा याद आ गई, एक जीवन याद आ गया कि उसमें वो अंधा बना हुआ था, गधा बना हुआ था और गधा भी अंधा। तब सुखदेव ऋषि ने कहा कि ओहो आप बात तो सही कह रहे हो, एक बार मैं गधा की योनि भोग रहा था और अंधा हो गया। मेरे मालिक कुमार ने मुझे त्याग दिया, 2 मारे लठ और कर दिया जंगल की ओर। तो मैं चल पड़ा, एक पगडंडी पर चलता 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 दूर जंगल में चला गया। वहाँ एक थोड़ा सा नाला था, उस नाले में मैं गिरने लगा। मैंने अगले पैर जब जाने लगे, मैंने थोड़ा सा आगे को भागना चाहा, इतने में अगले पैर आगे से जा टिका अगले किनारे पर, पीछा टिक गया पिछले किनारे पर, पुड़ी बन गई मेरी, फिक्स हो गया, नीचे पैर टिके नहीं। तो वहाँ इक्का दुक्का आदमी आवा था, क्योंकि दूर स्थान होने के कारण वो मेरे ऊपर पैर रखे और पार हो जाए, उनने मैं पुड़ी बना दिया, पुल बना दिया। और 1 हफ्ते तक, 10 दिन तक मैं भुगत भुगत कर मरा। अब जाऊंगा और मैं तो गुरु धारण करूंगा। अब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी के ज्ञान से परिचित होने के बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी क्या कहते हैं, भाई सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो। ओह, कि सुखदेव जैसे ऋषियों ने भी 84 लाख योनियां भोगनी पड़ी। और पजावा होता है जैसे ये कुम्हार मटके बनाए हैं, पकाते हैं, फिर वो ऊंचा होता चला जाता है, तो वहाँ गधे के द्वारा ईंटें भी पकाते हैं, उसमें पजावे में ईंटें पकाते हैं और मटके भी पकाते हैं। तो वो उसकी राख से ऊंचा होता चला जाता है, बहुत ऊंचे पर फिर वो ऊपर ही बनाना शुरू कर देते हैं। और नीचे से गधे के ऊपर थैला डाल के नीचे ते कच्ची ईंट
डाल के ऊपर ले जाते हैं, वहाँ जाते ही पक्की ईंट डाल देते हैं, कच्ची उतारते ही, और उनको नीचे ले आते हैं। यहाँ बताना चाहते हैं कि सुखदेव ने 84 लाख योनियाँ भोगनी पड़ी जो सच साधना नहीं कर रहे हो तुम, और बिना पजावे खरवो, खर माने गधा, और तेरी क्या बुनियाद पराड़ी तू पेंडा पंथ पकड़े वो। आपकी क्या बुनियाद है, आपकी क्या औकात है, आप वो रास्ता पकड़ो, पेंडा माने रास्ता, पंथ। अपने आत्माओं थोड़ा सा सावधानी से सुना करो सत्संग में, ये बात कहने सुन की ना, ये कर पाड़न की है, ये कोई कथा नहीं, हम कोई कथावाचक नहीं है, हम आपके ये इंजेक्शन ला रहे हैं, और जो इस इंजेक्शन की दवाई ना अंदर नहीं जान दोगे, कान नामक है इंजेक्शन लगते हैं ये, और तुम कान ठीक नहीं रखोगे, इंजेक्शन की औषधि बाहर गिर जाएगी, वो लाभ के देगी आपको, क्यों दो, यहाँ किस लिए आए, फिर आपको लाभ क्या होगा। ये मानव शरीर सदा नहीं रहेगा, और इस मानव शरीर का उद्देश्य क्या है वो आपको सत्संग से ही पता चलेगा। समाज में तो आपको जितना ज्ञान था वो आपको पता है, केवल रोजी रोटी पेट भरने के धंधे तक ही वो आपको ट्रेनिंग देते हैं। अब इस कथा से आपको हर तरह से शिक्षा मिलेगी। तो क्या फिर सुखदेव ऋषि ने उन ऋषियों से कहा कि महात्माओं बात तो आपकी ठीक है और गुरु भी बनाऊंगा, लेकिन भगवान ने तो एक और समस्या पैदा कर दी। अब वो ऋषि बोले, वो देवता बोले वहाँ के, कहने लगे सुखदेव पहले तो तने बोलने का बेरा नहीं, अरे भगवान समस्या पैदा करते हैं कभी, अरे तो उनको समस्या मानता, जो भगवान तुझे कोई वचन बताए होंगे, कोई ज्ञान दिया है, उसको तू समस्या कहता है। अब उसने क्या कहा कि भगवान ने एक समस्या और मेरे सामने खड़ी कर दी। वो देवता बोले क्या खड़ी कर दी भाई, ऋषि जी बताओ। कि भगवान ने कहा है कि राजा जनक से नाम ले, उनको गुरु धारण कर। अब क्या कहता है वो सुखदेव ऋषि, ठीक है अच्छी आत्मा भी थी, सिद्धि भी थी, पिछले पुण्य भी थे, लेकिन शिष्टाचार और अभिमान, शिष्टाचार नहीं था, अभिमान का भरा पड़ा था। और अभिमान इस प्राणी को किसी भी प्रकार का हो, वो भगवान से कोसों दूर रखता है। अभिमान और भगवान का खड़ा एक्सीडेंट है। जिसके अंदर जरा सा भी अहम है, अभिमान है, भगवान निकट नहीं आ सकता। ठीक है जैसा कर रहा है वो दे देगा तेरे को वैसा ही, लेकिन मालिक नहीं मिलेगा। अब क्या अभिमान था, जनक विदेही राजा भाई, कैसे शीश निभाऊं जाई। राजा जनक गृहस्थी भाई, कैसे शीश निभाऊं जाई। सुखदेव बोले वचन विवेका, हम स्त्री का मुख नहीं देखा। राजा जनक गृहस्थी भाई ही, कैसे शीश निभाऊं जाई। अब यहाँ बात बिगड़ी हुई, सारे इस यहीं तक सीमित है सबकी बुद्धि। अब जिसने घर त्याग दिया वो कर्म सन्यासी हो गया। बालक त्याग दिए, राज त्याग दिया, जंगल में जा बैठा, वो कर्म सन्यासी है। और जो बाल बच्चों के साथ या घर पे रहता है वो कर्म योगी है। तो जिसने कर्म संन्यास कर दिया यानी जंगल में चला गया और ब्रह्मचारी रह गया, बाल ब्रह्मचारी बचपन से, तो वो तो फिर जमाए कति आकड़ पाड़ी जाए, तेरा जैसा कोई सहे कोई ना। वो इससे बात मैं टीटी पागले है कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैंने स्त्री ग्रहण नहीं की है। तो ये सुखदेव में ये अवगुण और था कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैंने स्त्री का मुँह भी ना देखा। राजा जनक का कई रानी है और उसको गुरु कैसे बनाऊँ, वो तो गृहस्थी आदमी है। इसके लिए परमात्मा का विधान बताता है, केले की कोपीन है जो फूल पान फल खाही, नर का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाई। वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाई, निस्तिन फिरे उजाड़ में नो परमात्मा पावे नाही। अब क्या कहते हैं भाई, एक व्यक्ति कह रहा था ना, बोला वहाँ ऋषिकेश तो ऊपर एक जंगलों है में एक ऐसा महात्मा रहता है, शरीर पर नी वस्त्र रहता, कोई कपड़े नहीं रखता, ना खाना खाता, फूल पत्ते खाकर अपना साधना करता है और लंगोट की जगह कर केले के पत्ते बांध रहा है। और भाई एक दिन बस ने
थोड़ी सी कसर रहेगी, उसके दर्शन ना हुए। जो ही मैंने उनकी तरफ दृष्टि की, उनका मुंह बैक हो गया और वो भाग के गुफा में जा बड़े की तो गहरे, और जब दर्शन हो जाते तो बेड़ा पार हो जाता है। अब इसके विषय में कहते हैं, परमात्मा का विधान बता रहा है कि कीड़े की कोपीन है, लंगोट पर्दे पे, यानी इतने त्यागी बैरागी समझते हो, लगते हैं तुम्हें। केले की कोपीन है, पान यानी पत्ते, फूल और फल खाही, और आदमी का मुख नहीं देखते। कहते वो महात्मा आदमी के निकट ना आता, अंदर घुस जा, भाई महापुरुष पड़ा है। कहते नरक का मुख नहीं देखते जो, और बस्ती निकट न जाही, गांव के आसपास नहीं जाते हैं मांगने। वो जंगल के रोज हैं, ये नील गायें होती है ना, जो आदमियों ने देख के पहले ये नील गायें आदमी को देखो भाग लिया और फड़क गए। ये थोड़ा फर्क पड़ता जा रहा, जंगल रहे कोई नहीं, जहाँ की तो बाज बूझ के थकले हैं बेचारी, फिर ये इतना पहले वाला स्थिति नहीं रही। तो पहले ये आदमी दिखते भाग को पूरा लाइन की लाइन बढ़ जाती थी जंगलों में। तो परमात्मा उन साधकों को, परमात्मा का विधान, उनकी अमरवाणी बताती है कि वो तो जंगल के रोज हैं, जो आदमियां तो बेदक के बाजे डर के, और ऐसे निस्तन फिरो उजाड़ में, वो जंगल में चाहे दिन रात धक्के खाते रही हो, नो परमात्मा पावे नहीं, उसके पाने की विधि न्यारी है। फिर क्या बताते हैं, डेरे डांडे खुश रहो, ये खुसरे लेना मोक्ष, ध्रुव प्रहलाद पार हो गए, फिर डेरे में क्या दोष। डेरा माने गृहस्थी। अब क्या बताया परमात्मा की अमरवाणी क्या बता रही है, सच्चिदानंद की घन की वाणी में विस्तार से कहे गए सारे ज्ञान, तत्व ज्ञान, जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा, जिसके विषय में कि डेरे डांडे खुश रहो, अपने घर में गृहस्थी में आनंद से रहो, खुश रहो। यदि कोई न्यू कह है कि बालक शादी ना कराने से ही मोक्ष होगा, उसकी यह अज्ञान सिद्धांत है। भाई ध्रुव प्रहलाद को तुम पार मानते हो तुम्हारे विधान से कि ध्रुव प्रहलाद पार हो गए, और ध्रुव प्रहलाद दोनों ही घर में थे, गृहस्थी थे, इनने ब्याह करवाया, इनका बालक हुए और ये पार हुए। फिर ब्याह करवाने में यानी गृहस्थी में दोष क्या है, तरी कुछ बुद्धि से काम लो। और यदि तुम समझते हो कि भाई शादी ना कराने मात्र से, यानी स्त्री संग ना करने मात्र से ही मोक्ष है, तो तुम्हारा नंबर तो बहुत देर तक आता। ये यानी ये खुसरे नपुसंक, ये तो पहले पार हो जाते तुम्हारे से। केवल एक इसी सत्र को, इसी लेवल से तुम अपने आप को सुपीरियर मानते हो, तो तुमसे सुपीरियर तो ये हिजड़े हैं। बचपन से ही चाहते हुए भी इनमें विकार नहीं हो सकता, और तुम तक की तक काम बिगाड़ सकते हो। तो कहने का भाव ये परमात्मा का कि परमात्मा की भक्ति से खुसरे करो, और ते ब्रह्मचारी करो, और ते शादीशुदा करो। लेकिन दुराचार बुरा है तो सबका काम बनेगा, लेकिन शास्त्र अनुकूल हो। अब यहाँ समस्या हो रह जाती है। गीता जी अध्याय नंबर 3 के प्रारंभ ही 8-9 श्लोकों में स्पष्ट किया है कि एक तो कर्म सन्यासी, एक कर्मयोगी। कर्मयोगी जो बाल बच्चेदार गृहस्थी है, कर्म सन्यासी जिसने घर त्याग दिया, यानी काम छोड़ दिया, अपना बैठ कर केवल हठ योग कर साधना पर लाग रहे हैं। वैसे तो यदि उनकी शास्त्रानुकूल साधना नहीं है, दोनों ही व्यर्थ हैं, अश्रेयकर, वो श्रेयकर नहीं है, अच्छी नहीं है। और फिर भी यदि शास्त्रानुकूल साधना भी कर रहे हैं, उनमें भी मान ले उनके अंदर भी ये त्रुटि है कि मान लीजिए जैसे एक गृहस्थी वही साधना कर रहा है शास्त्रानुकूल, और एक कर्म सन्यासी कर रहा है जंगल में बैठ कर उसी साधना, तो उन दोनों में से भी गृहस्थी फिर भी ठीक है, क्योंकि उसमें अभिमान कोई ना, अभिमान नहीं है तो कोई संत आकर के कभी ना कभी उसको ज्ञान भी दे देगा। और जिसने कर्म संन्यास कर दिया, जंगल में चला गया, बाल ब्रह्मचारी कहता अपने आप को, या वैसे बालक त्याग कर चला गया, उसमें ये सबसे बड़ा अवगुण हो जाता है कि वो मानने को दूसरे की अभिमानी हो जाता है। तो इनसे कहते हैं वो कर्म योगी अच्छे हैं, श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि उसकी तुलना में, क्योंकि वो मान जाएंगे, भगवान की भक्ति कर लेंगे। एक बार क्या था कि अब कर्म सन्यासी और कर्म योगी की भी करना पड़ेगा, थोड़ा डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, इसका विवरण सा उदाहरण।
पहले ये दास ज़्यादा विस्तृत से नहीं बताता था, नो खुल कर बता भाई जैसे जिन्हें शादी नहीं करवाई वो कर्म सन्यासी हैं, यानी जो काम छोड़ गए। और फिर कथा आती हैं जैसे राजा जनक भी शादीशुदा था, बाल बच्चेदार था, यो पार हो गया, ध्रुव भी पार हो गया, प्रहलाद भी बाल बच्चेदार था, पार हुआ, गरीबदास जी बाल बच्चेदार थे, पार हुए। और ये ऐसे ऐसे जो शादी नहीं करा रहे थे, ब्रह्मचारी रहते थे, ऐसे करते थे, वो नरक गए। तो यहाँ एक भगत आ रहा है सेवा में राजस्थान से, 8-9 वर्षों से हमारे साथ ही रह रहा है। उसने ये सत्संग सुन लिया, वो केवल अपना उद्देश्य यही लेकर आया हुआ है कि मैं अपना पीछा छुड़वाऊँ। उसका वैसे रामकरण नाम है, हमारे यहाँ रहता है आश्रम में। तो उसने 2-3 बार कुदरती ऐसा सूत बैठ गया, शॉर्टकट में वो बात ऐसी बतानी पड़ गई, तो उसका वहम हो गया कि भाई जो शादी करावे हैं वही पार होंगे और जो शादी नहीं कराता मैं तो रह गया। फिर तो उसने सोचा तो बात बिगड़ेगी, यानी उसका उद्देश्य जो था परमात्मा पाना चाहिए, चाहे ब्याह करवाना पड़ेगा, मैं ब्याह भी शादी भी करवाऊंगा। तो उसने एक भगत से कहा, बोला मैं तो घर जाऊंगा, और उसकी गर्दन में डिफेक्ट है, ऐसे ऐसे करता है वो हर दिन में, वो कोई या भी रजा है दाता की, भगवान का नहीं गणा लगेगा तो थोड़ा बहुत बढ़ा रहता है डिफेक्ट शरीर में। तो उसने मेरे से कहा, जी रामकरण घर जान की कहे। मैंने सोचा भाई किसी बालक ने आपस में कवा सुनी होगी या कोई अभाव बच्चे को ना होना चाहिए, यहाँ हमारे आया हुआ है रह रहा है। मैंने उसको बुलाकर पूछा, मैं बेटा कोई दुख है, किसी ने कुछ कह दिया तेरे थे? ना जी। मैं और क्या करेगा? बोला ब्याह करवाऊंगा। तेरी नाड़ तो काम करने का तो ना नू तेरी नाड़ करे न कित पंगम पांदे है तो नो। बोला जी मेरा मोक्ष ना हुआ है, हमने न सुना है, जो ब्याह करवा उसका मोक्ष होगा। अरे तरह के जो भैया, फिर उसको समझा बेटा उद्देश्य ब्याह से नहीं है, कर्म सन्यासी वो होता है जो जंगल में चलाएगा, काम का हाथ अराठियों करके बैठ जाता है। आप तो आश्रम में रहकर भी कर्मयोगी हो, सारा सेवा करते हो। अब वो जूतों की सेवा कर, जोड़ा घर में सेवा करे जूतों वाले में, और सेवा भी करे, जब भी फुर्सत मिलता है अपना बैठ कर भजन करता है वो क्योंकि ये ज्ञान को इसलिए दास चाहता है, सार कंसेप्ट एक बार क्लियर करता चलो, कदे कोई रह जाए दूरा, फिर ऐसे कमजोरी रह जाए बच्चे में। तो भाव ये नहीं होता कि शादी करवाओ या ना करवाओ। जैसे पहले हमने देखा गामा में एक घर में 6-5 लड़के हुआ करते, एक ब्याह जानदार, बाकी सारे बिना ब्याह थे। तो वो भी कर्म योगी थे, वो धंधा करा करते अपना, कोई पाली जा रहा है, कोई आड़ी जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई किस। तो ऐसे था, वो भी कर्म योगी थे, कर्म सन्यासी नहीं थे। तो कहने का भाव ये है कि अब परमात्मा कह रहे हैं, अब सुखदेव को ये अभिमान हो गया कि मैं तो बाल ब्रह्मचारी और राजा जनक गृहस्थी भाई, और कैसे शीश निभाऊं जाई, ये अभिमान और है नकलियों में जो घर छोड़ के आंडे लाल कपड़े पहन गए। ये मैं सुना करता, इनके पास जाता था, बैठता, तो एक दूसरे ने कहते थे तो गृहस्थी को अपने पास बैठाता है, यानी उनका आसन होता था। जैसे एक चारपाई पर बैठ गया एक बाबा जी, और उसने को बैठा लिया अपना लाडला सा चेला भी अपने पास, घर वाला अकाजा भाई यार। दूसरा देख लेना, उसने जाते घेर दे, क्योंकि तूने गृहस्थी को अपने बराबर बैठा लिया। तो संत में और गृहस्थी में क्या अंतर रहा? ये तब वैसे यहाँ तक उलझ पुलझ हो रहे थे। तो वो है बीमारी राजा इसमें सुखदेव ऋषि में थी कि मैं तो एक बाल ब्रह्मचारी, मैं गृहस्थी में, और वो राजा जनक एक राजा और ऊपर से फिर गृहस्थी। एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल वे। ये नारी घर ने त्याग के कौन जाता है? जो ये महसूस करता है कि मेरी भक्ति में मेरी पत्नी बाधक है, और वो घर त्याग कर जंगल में चला गया। तो परमात्मा का विधान बता रहा है, एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल वे, पाया ना द्वारा मुक्ति का सुखदेव करी बहु सैलवे। एक नारी त्याग दीनी, भक्ति में बाधक जो पत्नी थी वह तने एक त्याग दी, और ये 5 और रही, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। ये 5 नारी यानी भक्ति बाधक तेरे संग वे गैल वे,
और पाया ना द्वारा मुक्ति का सुखदेव करीब सैल वे। सैल सपट्टे बहुत करे, सैर, सैल माने सैर, कदे स्वर्ग मर, कदे दूसरे स्वर्ग मर, कदे कितने सैर सपट्टियां मर, कहते न्यू मालिक ना मिलता। वो कैसे मिला? कबीर परमेश्वर कहते हैं, गर्भ योगेश्वर गुरु बिना भाई लग गया हर की सेव, कहे कबीर बैकुंठ से फेर दिया सुखदेव। गर्भ योगेश्वर यानी मां के गर्भ में ही इतना ज्ञानी पा कि गया था। वो गर्भ योगेश्वर सुखदेव कहते हैं स्वर्ग में चला गया बिना गुरु के, वहां से उसको वापस फेर दिया, वापस पटक दिया। गर्भ योगेश्वर गुरु बिना वो लग गया हर की सेव, कहे कबीर बैकुंठ से वो फेर दिया सुखदेव। राजा जनक गुरु किया फिर कीनी हर की सेव, कहे कबीर बैकुंठ में वो उलट मिले सुखदेव। वो फिर स्वर्ग में गए राजा जनक को गुरु बना के। अब राजा जनक कैसे गुरु बनाया? अब सुखदेव वहां से चलकर आ गए स्वर्ग से, उन ऋषियों से वार्ता करके, देवताओं से। उसका फिर भी ना जची बात तक अपने पिताजी के पास चलता हूं। व्यास जी बड़े पहुंचे हुए हैं, चारों वेदों का राइटर हैं और ऐसे ऐसे बड़े महान आत्मा है हमारे पिताजी। अब उनसे मिलो। देखो घर तांडी पाक के गया था कि मैंने बाप का मुंह भी देखो कि जब मेरा मुझे ममता हो जा। ये उनकी अपनी लोक वेद था, अपनी सोच थी। अच्छी सोच होते हुए भी डिफेक्टिव थी, क्योंकि वो सुचारू नहीं थी, वो शास्त्र अनुकूल नहीं थी। अभिमान हो गया कि मैंने पिता का मुंह भी नहीं देखा, चल पड़ा। और फिर पिताजी के पास आना पड़ा। सुखदेव के पास आया ना, सुखदेव अपने पिताजी व्यास जी के पास आए और कहा पिताजी प्रणाम। कहा गया पुत्र, कहा गया पिताजी। बड़ी खुशी हुई, सीने से लगाया, पिता ने प्यार किया, बैठा दिया, भाई घने दिन में आया है बेटा। फिर कहने लगा पुत्र आज कुछ मायूस से नजर आ रहे हो, टेंशन किस बात की है आपको? अब सुखदेव ने सारी कथा बता दी, कैसे ऐसे भगवान विष्णु के लोक में गया था, उन्होंने नहीं मुझे स्वीकार किया और कहा गुरु बनाओ। और गुरु बनाने के लिए भी राजा जनक को कह दिया। अब राजा जनक गृहस्थी, बाल बच्चेदार, मैं कैसे जाऊं? अब देखो, जब उन देवताओं के पास स्वर्ग में सुखदेव ऋषि ने ये प्रश्न किया कि भगवान ने मेरे सामने एक समस्या उत्पन्न कर दी, तो देवता कहने लगे, पता लगा कि समस्या क्या है कि राजा जनक से उपदेश ले। तो अब यही प्रश्न उसने अपने पिताजी से किया कि नाम तो मैं लूँ पिताजी, लेकिन मेरे सामने भगवान ने एक समस्या पैदा कर दी, मेरे सामने एक समस्या उत्पन्न कर दी। तो सुखदेव उस व्यास जी के ये वचन सुनते ही हृदय में पीड़ा हुई कि बालक तो ठीक ना बोलता, यू ऋषि वाले लक्षण इसमें लग नहीं रहे। जो भगवान को न्यू कह समस्या पैदा कर दी, भगवान समस्या पैदा करते कभी मन में सोचा ही था। फिर भी अपने रोक कर कहा कि क्या बात होगी पुत्र? कि भगवान ने कहा कि राजा जनक से उपदेश ले ले। राजा जनक तो बाल बच्चेदार, कई रानियां उसके हैं, और मैंने स्त्री का मुंह भी नहीं देखा, मैं बाल ब्रह्मचारी। अब एक गृहस्थी को क्यों कर शीश निभाऊं, मैं तो मैं ऋषि। अब सुखदेव व्यास बोला, भाई तेरा जन्म किस तो हुआ है? आपसे यानी मेरे पिता और ये हमारी माता जी। फिर हम के हैं भाई, हम गृहस्थी को ना, तो मेरे सामने क्यों शीश निभाया? फिर आके तो भाई लग गया था अच्छा बच्चा, लेकिन सुखदेव ने कुछ नहीं करी बेटा। मैं सोचू था मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा और महान बनेगा। जब इतना त्याग किया, मैंने अपने दिल पर पत्थर रखा, पुत्र के मोह में कई दिन तड़पता रहा, आहार भी नहीं किया, फिर भी न सोची चल अपना कल्याण करवा लेगा। तो नरक में जागा और गधा बनेगा, डाला इतना करके रखा है, अभी तक तूने गुरु नहीं बनाया। और फिर ऊपर से कहता है कि भगवान ने समस्या पैदा करती, भगवान ने तो तेरी करड़ाई टाल दी।
और जाके नाम ले ले नालायक, उस महापुरुष के चरणों में गिर जाए। भगवान का आदेश और भगवान पाना चाहे और उसके आदेश का पालन नहीं कर रहा, कहाँ ठिकाना तेरा। इब संत ऋषि साधु किसी सतर के भी क्यों ना हो, वो बोलिया करे सुर में, नो क्या करें डोम की रोएगी तो सुर में रोएगी। तो ये हमारे जो संत साधक ऋषि जो जैसे उन्हें किसी सत्र का ज्ञान है, वो बोलिया करें एक के सुर में, भाई गुरु तो बनाना ही पड़ेगा। और इतना भी मान भगवान का आदेश और उसी के पास जाना चाहता है, फिर गुरु ने उसका पालन नहीं करा, डबल डिफेक्ट हो गया तेरे में। अब और विकल्प ना देख के अब पहुंचा सुखदेव ऋषि राजा जनक के पास के बाद तो बिगड़ गई, क्योंकि उसका उद्देश्य तो राम परमात्मा पाना कल्याण कराना ही था। इसलिए उसने फिर अपना वो मान भी त्यागना पड़ा। अब जिसने भगवान से है तो धीरे धीरे सेट तो हो जाएगा, और जो कति नास्तिक है डबल नास्तिक साकेट, उसने फिर वो समझावा कैसे। अब राजा जनक के पास पहुंचा, साधु वेशभूषा लाल कपड़े, फिर तो सेट हो लिया था ना, ऋषि बन गया था, बड़ी बड़ी दाढ़ी और जटा। अब राजा जनक गृहस्थी था, राजा था। राजा में जैसे गीता में लिखा है ना 3 अध्याय में कि गृहस्थ कर्म योगी में अभिमान नहीं होता, इसलिए वो कर्म सन्यासी से ठीक श्रेष्ठ यानी कुछ अच्छा है। तो यही होता है गृहस्थी में, चाहे वो राजा भी हो और चाहे आम व्यक्ति है, भक्त है, परमात्मा से परिचित है विधान से, तो उसमें नम्रता होती है। आय का आदर करे और चलता निभावे शीश, और तुलसी ऐसे मीत से कोई मिलना विश्व बीस। आय का आदर नहीं, नाने नन में ने तुलसी वहाना जाइयो चे कंतन वर्ष में। ये जो तुलसी जी की जो वाणी है ये व्यवहार में ज़्यादा है। अब कई यहाँ इस बात को ये यहाँ लागू नहीं होती सत्संग में, यहाँ तो ये लागू होती है कि संत मिलन को जाइए तजमाया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओहे एक समान है। यहाँ तो कोई आदर मान अपमान करो क्यों ना कोई, मम संत शरण जगत जान छोई। यहाँ आप आते हो परमात्मा पाने के लिए इस दास के पास, आपको यहाँ कोई उलट सुलट बोल भी जाता है कोई, उसकी परवाह नहीं करनी, जिसने भगवान चाहिए। मान अमान करो क्यों ना कोई, चाहे समाज वाले भी आपका मान अपमान करें। और मम संत शरण जगत जान छोई, यानी यहाँ थोड़ी सी अपने अपने विचारों में भी अंतर होता है। ये परम संत पूर्ण परमात्मा के विचार हैं और वो तुलसीदास के एक व्यवहारिक विचार हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा लागू होता है कि गृहस्थी के पास कोई भी आता है तो सबसे पहले प्रणाम करे। सतसाहिब, जैसे हम सतसाहिब बोलते हैं, मान ले कोई राम राम बोलता है तो उसको राम राम ही में उत्तर दे देवे। नमस्ते करता है तो नमस्ते जी, आओ बैठो, तो उसका आदर सत्कारी स्वाभाविक गुण होना चाहिए गृहस्थी में। तो ऐसे वो जो कि पहले वाले सभी में ये विद्यमान था। तो राजा जनक खड़े हो गए सिंहासन छोड़कर, जब एक ऋषि जी उनके द्वार